हेलो एवरीवन। अपनी प्रीवियस वीडियोस में अभी तक जितना भी हमने कवर किया है वो सब थ्योरेटिकल पार्ट था। इस वीडियो से हम थोड़ा प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक बार स्लाइड ओपन कर लेता हूँ। तो हम गिट के साथ में वर्क करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। उस प्रोजेक्ट में हम थोड़ा गिट के साथ में कैसे वर्क करना है उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ कमांड्स होती हैं गिट की। गिट स्टेटस, गिट इनिट, गिट कन्फिग, ग्लोबल यूजर डॉट नेम, गिट कन्फिग ग्लोबल। ठीक है, ये गिट कन्फिग लिस्ट, गिट कन्फिग यूजर डॉट नेम। तो ये सब कमांड है, इनको एक बार हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है। आप जो है एक आप सपोज कर लीजिए आप एक अपने लिए पोर्टफोलियो वेबसाइट तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक सबसे पहले एक फोल्डर बना लेता हूँ जहाँ पर मेरी वेबसाइट जो रहेगी पोर्टफोलियो वेबसाइट उसकी सभी फाइल्स अवेलेबल रहेगी। ठीक है, इस फोल्डर का मैं नाम दे देता हूँ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो। अब हम इसको गिट के इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो गिट पोर्टफोलियो गिट। ठीक है, इसको ओपन करते हैं हम। ठीक, अब आपको क्या करना है, इस फोल्डर को ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद में देखिए आपके पास में अगर गिट जो है पहले से इंस्टॉल है तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे। एक होगा गिट GUI हेयर, एक होगा गिट बैश हेयर। अगर आप देखिए गिट GUI हेयर करेंगे तो आपको ये गिट का जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिल जाएगा और आप इजीली इस पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर इजीली नेविगेट कर देगा कि भाई आपको रिपोजिटरी क्रिएट करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, क्लोन करनी है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, ओपन करनी है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। ठीक है, तो इस ट्यूटोरियल में हम GUI पे वर्क नहीं करेंगे। हम जो है हमारा जो मेन टास्क है वो हम कमांड लाइन पे वर्क करेंगे। ठीक है, और GUI पे वर्क करना बड़ा ही ईजी है, पर लेकिन GUI के जो बैकएंड में चलता है वो कमांड लाइन ही चलता है, तो इससे बेहतर है कि कमांड लाइन सीखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये बनाया गिट पोर्टफोलियो गिट। यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये ओपन कर लेना है गिट बैश टर्मिनल, जो कि मैं बताया था पहले कि आपको जो है जब आप गिट को इंस्टॉल करेंगे तब आपको मिलेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे गिट बैश टर्मिनल ओपन कर लिया। ठीक, अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो है ज़रूरी नहीं है कि आप गिट बैश ही ओपन करें। आप CMD यूज़ करना चाहें तो CMD यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अदर कोई भी जो है कमांड प्रॉम्प्ट या फिर अलग कोई भी टर्मिनल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको इधर साइड में कर देते हैं। ठीक है, अब आप देखिए इसमें मेरे में पर्टिकुलर फोल्डर में कोई फाइल नहीं है। ठीक, मैं क्या करता हूँ, एक जो है नई फाइल बनाता हूँ। ठीक है, न्यू एक फाइल बनाता हूँ मैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। इसका नाम मैं दे देता हूँ, सपोज करिए मैं इसका नाम दे देता हूँ index.html। ठीक है, ये मेरी वेब पेज का जो है मेन वो रहेगा। ठीक, जो मेरी मेन फाइल रहेगी वो ये रहेगी। ठीक है, मैं इसको ओपन करूँगा तो देखिए अभी मैंने इसमें कुछ डेटा नहीं डाला है तो इसलिए ब्लैंक पेज दिखा रहा है। ठीक, तो चलिए मैं इसको जो है थोड़ा मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एज अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ, उसमें कुछ डेटा ऐड करता हूँ। ठीक है, ओपन विद नोटपैड। ठीक, इसमें जो है अभी देखिए मैं फिलहाल नोटपैड से वर्क कर रहा हूँ। आप चाहे कोई भी एडिटर से यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। इसमें थोड़े जो मैं जो है कमांड्स ऐड कर देता हूँ, थोड़े कोड ऐड कर देता हूँ HTML का। ठीक है, तो HTML का कोड यही होता है शायद, HTML। उसके बाद में हेड, उसके बाद में जो है आप टाइटल डालेंगे। ठीक है, TITLE टाइटल। ठीक है, ये देखिए बेसिक प्रोजेक्ट मैं बता रहा हूँ आपको, ज़रूरी नहीं है आप कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। ठीक है, इसको हेड को क्लोज़ किया। उसके बाद में यहाँ पे हम बॉडी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमने यहाँ पे बॉडी को क्लोज़ किया। ठीक है, उसके बाद में हमने HTML को क्लोज़ किया। ठीक, अब देखिए ये मेरा एक पर्टिकुलर बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। इस बॉडी के अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मार्क्यू लगा देता हूँ। ठीक है, मार्क्यू एक सिंपल एलिमेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, जिससे जो है हम जो है एक मूविंग टेक्स्ट उसमें अपने वेब पेज में लगा सकते हैं। ठीक है, दिस इज पोर्टफोलियो ऑफ विकास कुमार। ठीक है, इसको बाद में मार्क्यू को मैं जो है थोड़ा यहाँ पे बंद कर दूंगा। ठीक, तो बेसिकली हम इसमें डीपली नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन फोकस जो है वेब डेवलपमेंट सीखना नहीं है। ठीक है, हमारा मेन फोकस है गिट सीखना। तो अगर आपको वेब डेवलपमेंट सीखना है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं नई वीडियोस बनाऊंगा वेब डेवलपमेंट के लिए। तो फिलहाल हम इस पे वर्क करते हैं गिट पे। ठीक है, मैंने इस फाइल को क्या किया, सेव कर दिया। ठीक, इसको सेव करने के बाद इसको थोड़ा कट कर देते हैं, बंद कर देंगे इसको। हम वेब पेज को फिर से ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे जो जो है, दिस इज़ पोर्टफोलियो ऑफ विकास कुमार। तो एक मार्क्यू टेक्स्ट हमारे पास में मूविंग मार्क्यू टेक्स्ट आ गया है। ठीक है, ठीक है, ये तो हमने अपनी फाइल तैयार कर ली। ठीक,
इसके बाद में हम गिट के साथ में कैसे वर्क करें, ये तो ठीक है भाई, ये तो हमें आता है, ठीक है। इसके बाद में हम गिट के साथ में कैसे वर्क करें ये तो सीख रहे हैं ना, मेन चीज़ जो है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एक बार टाइटल और डाल लेते हैं, ठीक है, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो, मैं यही सोच रहा था कि ये है टाइटल क्यों नहीं आई, क्योंकि मैंने डाली नहीं थी, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, फिर से ओपन कर लेते हैं इस वेब पेज को, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे टाइटल भी दिख रही है, यहाँ पे अच्छा सा खासा जो मैंने एक्चुअल में किया है उसमें वो सब चीज़ दिख रही है, ठीक है। तो अब क्या करना है मुझे, इसको जो है मैं थोड़ा बंद कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो मैंने टर्मिनल ओपन कर रखा है, ठीक है, यहाँ पे मैं एक कमांड रन करूँगा। ये जो कमांड है काफ़ी यूज़फुल है, इस कमांड को जो है नोट कर लीजिए आप। ये कमांड है गिट STATUS, गिट स्टेटस, ठीक है। तो अब आपको क्या दिख रहा है, एक एरर दिख रहा है। एरर क्यों दिख रहा है, नॉट अ रिपोजिटरी गिट और एनी ऑफ द पेरेंट डायरेक्टरीज, ठीक है। क्योंकि ये जो है हम गिट स्टेटस के साथ देखेंगे, ये जो कमांड होती है गिट स्टेटस, ये हमें बताती है कि इस पर्टिकुलर फोल्डर के जो डॉट गिट फाइल है उसका क्या स्टेटस है, ठीक है। अब ये स्टेटस कैसे है मैं बताऊँगा आपको सब बाद में। फिलहाल ये हमारी एक रिपोजिटरी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करती है, ये हमारी एक रिपोजिटरी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक गिट रिपोजिटरी नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले जो है गिट रिपोजिटरी बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, हम एक कमांड रन करेंगे गिट इनिट, ठीक है। गिट इनिट हमने वर्क किया तो इसने क्या बोला, इनिशियलाइज्ड अ गिट रिपोजिटरी इन सी यूजर्स। ये हमारी जो है इसने एक गिट रिपोजिटरी तैयार कर दी, ठीक है। ठीक, तो आप इसमें देख सकते हैं मैंने जैसी कमांड रन करी तो मेरे पास ये एक फोल्डर आ गया, ठीक। इसको आप ओपन करना चाहें तो आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग फोल्डर्स हैं, हमें हमें इनकी डेप्थ में नहीं जाना, हमें डायरेक्ट वर्क करना है कहाँ से, कमांड लाइन से वर्क करना है, ठीक। हम अपने टर्मिनल पे जाएंगे वापस, फिर दोबारा से हम इस कमांड को रन करेंगे गिट स्टेटस, ठीक है, STATUS स्टेटस, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गिट स्टेटस ने क्या बताया कि ऑन ब्रांच मास्टर नो कमिट्स येट, कि भाई आप जो है ब्रांच मास्टर में हैं, आपने कोई कमिट नहीं किया है, क्योंकि हमने कोई कमिट किया ही नहीं है, ठीक। उसके बाद में इसने बताया ये अनट्रैक्ड फाइल्स हैं, ठीक है, इन फाइल्स को जो आपने ट्रैक करना स्टार्ट नहीं किया है, ठीक। तो ये सब चीज़ क्या है, इनको हम थोड़ा अच्छे से बताएंगे, ठीक है। अब देखिए जब आप कमिट करते हैं तो आप जो फाइल्स ट्रैकिंग पर लगा रखी हैं आपने, सिर्फ उन्हीं फाइल्स को आप जो है कमिट कर सकते हैं, ठीक। अदर फाइल्स कमिट नहीं होती हैं, ठीक। तो हमें पहले जो है उन फाइल्स को जो है कमिट करने से पहले हमें जो उनको क्या करना पड़ता है, ट्रैकिंग पे लगाना पड़ता है, ठीक है। तो वो कैसे लगाएंगे उसको भी देखेंगे। अब ये इसने ये जो लाइन बोली है ऑन ब्रांच मास्टर, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि भाई ये जो है पर्टिकुलरली गिट में जो है ना ब्रांचेस होती हैं, उनको हम आगे चल के देखेंगे ये ब्रांचेस कैसे होती हैं, ठीक। तो ये एक ब्रांच है जिसका नाम मास्टर है, तो उस मास्टर ब्रांच पर है ये फिलहाल, ठीक है। और हमने कोई कमिट नहीं किया, ये तो आपको ईजिली समझ आ रहा होगा, ठीक। तो अब हमें करना क्या है, ठीक है, हमारे पास में ना कुछ कमांड्स होती हैं, आप इसको थोड़ा अच्छे से देखिए, आप समझिए इस चीज़ को, और कहीं अगर प्रॉब्लम आए तो आप जो है मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक। हमने सबसे पहले रन करी गिट स्टेटस, उसके बाद में हमने रन करी गिट इनिट, जिससे हमने एक रिपोजिटरी तैयार करी, ठीक है। इसके बाद में हमने हमारे पास में ये जो है बता रहा है, इसका स्टेटस बता रहा है कि भाई ये स्टेटस क्या है इसका, ठीक है, कि हमारा जो है ब्रांच मास्टर पे है, कोई कमिट नहीं हुआ है, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, पहले सबसे पहले हम अपनी फाइल्स जो है ना हमारे पास में, उनको हम क्या करेंगे, उनको हम ट्रैकिंग पर लगाएंगे, ठीक है। पर उससे पहले कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ कॉन्फ़िगरेशन होता है गिट का जब हम वर्क करते हैं, तो उस कॉन्फ़िगरेशन को हम थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि हमें अपना यूज़र नेम वगैरह डालना पड़ता है, जिससे कि ईज़िली जो है गिट जो है आइडेंटिफाई कर सके कि भाई आप जो काम कर रहे हो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर वो कौन हो, ठीक है। आपको यहाँ पर अपना नेम डालना पड़ेगा, आपको वहाँ पे अपना जो है यूज़र नेम और अपना ईमेल डालना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि आप जो है गिट ईजिली आपको आइडेंटिफाई कर पाएगा, ठीक। तो उसको करने के लिए भी कुछ कमांड्स होती हैं, ठीक है। ये कमांड्स होती हैं गिट, एक कमांड है गिट कन्फिग, ठीक है। इसके बाद में एक यहाँ पे ग्लोबल, ये हम ग्लोबल यूज़ करेंगे, ठीक है, गिट कन्फिग ग्लोबल। इसके बाद में यूज़र डॉट नेम, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में जो यूज़र का जो नेम है वो डाल देंगे, ठीक है। नेम क्या है मेरा, विकास कुमार, ठीक है। हमने ये किया, जैसे ही हमने इस कमांड को रन किया तो आपने देख सकते हैं यहाँ पे, ओ मैंने जो कमांड जो है टाइपिंग एरर कर दिया, इसको हम फिर से कर लेते हैं, ठीक। मैं ये देखिए आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, जैसे ही आप अप एरो की दबाएंगे तो आपको जो प्रीवियस जो कमांड थी वो फिर से आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें मैं एडिट कर देता हूँ गिट
कन्फिग, ठीक है, मैंने एडिट किया। गेट कन्फिग देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं है। गेट कन्फिग ग्लोबल यूजर डॉट नेम विकास कुमार, ओके। तो यहाँ पे क्या है, सेट हो चुका है। आज इसने आपको कोई मैसेज नहीं दिया, ठीक है, दैट मीन्स ये ऐड हो चुका है, ठीक। इसके बाद में एक और हम ईमेल ऐड करेंगे अपना, तो हम क्या करेंगे, गेट कन्फिग ग्लोबल यूज़र डॉट ईमेल, ठीक है। हमने जो है ईमेल सेट करेंगे। इसका ईमेल सेट करने के लिए हमें फिर से वही चीज़ करनी होगी, यहाँ पे अपना ईमेल लिख देंगे, ठीक है, फील्ड डॉट फोल्डर, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, ये हम ईमेल और ये नेम क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो है रिमोट सर्वर पर वर्किंग में रहेगा कोड, और अगर किसी कोई बंदा हमें कांटेक्ट करना चाहे तो इस डिटेल्स के थ्रू वो हमें कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो हम इसको रन कराते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो है इजीली हमारा हो चुका है, सब वर्किंग में है, ठीक है। नेम भी हमने सेट कर दिया, ईमेल भी हमने सेट कर दिया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम जो है देखेंगे कि क्या भाई ये सेट सच में हो गया है। तो हम क्या करेंगे, गेट कन्फिग यूज़र डॉट नेम, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज़र नेम हमें क्या मिल गया, यूज़र नेम हमें इजीली मिल गया, ठीक है, विकास कुमार, ठीक। यहाँ पे हम एक और कमांड रन करेंगे, गेट कन्फिग यूज़र डॉट ईमेल, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे सिंपल जो आपने यहाँ पे एंटर किया था वो क्या है, फील्ड डॉट डॉट, मतलब जो मेरा ईमेल था वो मुझे मिल चुका है, ठीक है। तो ये तो ठीक है, ये हमें समझ में आया, ठीक। अब यहाँ पे ये हम ये जो है डैश डैश ग्लोबल हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये जो है एक बोले तो एक रेफरेंस होता है कि ये जो पर्टिकुलर हम जो यूज़र नेम जो हम सेट कर रहे हैं जो ऑल ओवर गिट के लिए है, ठीक है। अब जहाँ पर भी हम गिट रिपोजिटरी इनिशलाइज करेंगे वहाँ पर डायरेक्टली जो है हमारा जो ऑथर नेम क्या होगा, वो हमारा विकास कुमार ही होगा। और अगर हम जो है ईमेल देखेंगे तो वो क्या होगा हमारे पास में, वो हमारे पास में यही होगा जो मैंने अभी सेट किया है, ठीक। इसके बाद में हम थोड़ा और देख लेते हैं कि ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन कमांड है, और क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास में कि जिसको हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कमांड होती है, वो है गिट कन्फिग लिस्ट, गिट कन्फिग डैश लिस्ट, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, कि भाई ये मेरी जो है गिट की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, जिनको मैं जो है सेट कर सकता हूँ, ठीक। आप देखिए इसलिए आसानी से दिख रही हैं सब, इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो मैंने किया, देखिए यहाँ पे div डॉट est एक्सप्लेन, ठीक है, फिल डॉट, इस तरीके से हमारी बहुत सारी कमांड्स हैं, ठीक है। और आप देखिए जो आप हमने अभी यूज़र डॉट नेम और यूज़र डॉट ईमेल सेट किया वो भी इसी में कहीं ना कहीं होगी। तो देखिए, ये देखिए यहाँ पर मैंने ये वाली सेट की थी, यूज़र डॉट नेम विकास कुमार, यूज़र डॉट ईमेल फील्ड डॉट, ये क्योंकि मैंने अभी सेट कर दिया, ठीक है। मैं इनको फिर से करूँगा सेट तो ये कुछ और हो जाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से जो है मैं इन चीज़ों को चेंज कर सकता हूँ। बाकी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एक्सप्लेन करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अगर आपको ये सब चीज़ के बारे में जानना है तो आप जो है मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, गिट की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके लिए आप वहाँ पर जाके ईजिली देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमने ये कर लिया, ठीक है, हमने यूज़र नेम सेट कर दिया। अब हम फिर से अपना स्टेटस चेक करते हैं एक बार दोबारा, ठीक है। मैंने बताया था कि भाई जो स्टेटस कमांड है हमारी बहुत यूज़फुल है, तो हम क्या करेंगे, गिट STATUS गिट स्टेटस हमने किया, देखिए भाई ऑन ब्रांच मास्टर नो कमिट्स एट अनट्रैक्ड फाइल्स, ठीक है। अभी जो है हमारी फाइल्स अनट्रैक्ड है, ठीक। और हमें क्या करना है, हमें जो है उन फाइल्स को क्या करना है, हमें इन फाइल्स को जो है सेट करना है, ट्रैकिंग मोड में लगाना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास में ना कुछ कमांड्स होती हैं, ठीक। वो कमांड्स क्या क्या हैं देखते हैं। एक है हमारे पास में गेट ऐड डैश डैश ए, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ये हमारी जितनी भी फाइल्स है ना, ये हमारी जितनी भी फाइल्स हैं उनको जो है ट्रैकिंग एरिया में लगा देगी, ठीक है। हमारी जितनी फाइल्स हैं उनको स्टेजिंग एरिया में लगा देगी, ठीक। अब ये स्टेजिंग एरिया क्या है इसको हम जो है अगली वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। गिट ऐड ए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, अब ये जितनी भी फाइल्स थी ना वो ट्रैकिंग मोड में आ गई, ठीक। मैं एक बार फिर से गिट स्टेटस रन करता हूँ, गिट STATUS गिट स्टेटस, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको रन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई देखिए ऑन ब्रांच मास्टर में है, कोई इशू नहीं है, नो कमिट सेट क्योंकि हमने कोई कमिट किया ही नहीं है। इसके बाद में हम देखेंगे चेंजेस टू बी कमिटेड।
अब ये जो चेंजेस टू बी कमिटेड मतलब है इसका यहाँ पे कि ये जो चेंजेस है ना ये हमारे ट्रैक हो रहे हैं, ठीक है, और ये चेंजेस हुए हैं और इनको आप जो है कमिट कर सकते हैं, ठीक। ये ग्रीन में दिखा रहा है क्योंकि ये ट्रैकिंग में है और इसमें चेंजेस हुए हैं फाइल में, ठीक। और यहाँ पे क्या है, ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल ये हमारी अनट्रैक्ड फाइल थी, यहाँ पे हमारी ट्रैक्ड फाइल है, ठीक। ये जो है ट्रैक्ड फाइल है, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके कमिट करना होगा, ठीक है। तो कमिट करने के लिए हमारे पास में एक कमांड होती है कमिट, ठीक। उस कमांड को हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, कमांड लिखी मैंने गेट, उसके बाद में मैंने एक और कमांड दी कमिट, गेट कमिट। अब यहाँ पे एक ये होता है रेफरेंस होता है गेट कमिट एम, ये यहाँ पे डैश एम ये रिप्रेजेंट करता है कि हम क्या मैसेज दें, ठीक है। देखिए आप जब भी कोई कमिट करेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर मैसेज डिस्प्ले करना होगा, ठीक है। मतलब कि आपने क्या किया, अभी आपने इस प्रोजेक्ट का पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट का क्या बनाया आपने, अभी इसमें आपने इसका होम पेज तैयार किया है, तो होम पेज तैयार कर किया है तो आप वहाँ पे मैसेज देंगे कि आई हैव क्रिएटेड होम पेज, ठीक। पर लेकिन हम जब भी देते हैं ना तो हम इतने लेंदी मैसेज नहीं देते, हमें शॉर्ट मैसेज देने होते हैं ताकि ईजिली बस जो है उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ लोग, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ डबल क्वेट्स, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं लिख देता हूँ एडिड इंडेक्स डॉट HTML, ठीक है। मैंने यही फाइल ऐड की है तो मैंने ये किया, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ कि अपने इसको एंटर करता हूँ, जैसे ही कमांड को अच्छे से देख लीजिए, गेट कमिट डैश एम एडिड इंडेक्स डॉट HTML, ठीक है। ये जो डबल क्वेट्स में ये मेरा कस्टमाइज मैसेज है, मैं जो चाहूँ वो मैसेज दे सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने ऐड किया, ठीक है। तो आपके पास में अभी यहाँ पे मैसेज आया मास्टर रूट कमिट, ठीक है, एडिड इंडेक्स डॉट HTML। इसने इंडेक्स डॉट HTML के जो है एक स्नैपशॉट ली, ठीक है, और एक कमिट करके उसने स्नैपशॉट को ऐड कर दिया, ठीक है। इसने क्या किया, क्रिएट मोड इंडेक्स डॉट HTML, ठीक। इसमें जो है 8 इंसर्शन हुए हैं, ठीक है। ये जो फाइल के इंसर्शन हैं और एक 1 चेंज हुआ है, हमने उस फाइल को बनाया है, ठीक है। तो ये रही हमारी पूरी कहानी कि हमें कैसे रिपोजिटरी बनानी है, कैसे हमें जो है कमिट करना है, कैसे हमें उसको स्टेजिंग एरिया में डालना है। अब ये स्टेजिंग एरिया क्या होता है, ठीक है, फाइल स्टेटस लाइफ साइकिल क्या होता है, इनको हम आगे वाली वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैंने आपको ये कमांड बताई, गेट स्टेटस, गेट इनिट, गेट कन्फिग, यूजर डॉट नेम, गेट कन्फिग, यूजर डॉट ईमेल, गेट कन्फिग डैश डैश ग्लोबल यूजर डॉट नेम, गेट कन्फिग डैश डैश ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, गेट कन्फिग डैश डैश लिस्ट, ठीक है। इसके बाद में एक और कमांड मैं बता देता हूँ आपको जो कि है गेट कन्फिग डैश डैश ग्लोबल कोर डॉट एडिटर देन एडिटर का नेम, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपकी जो पर्टिकुलर जो डिफ़ॉल्ट एडिटर है वो सेट हो जाता है, ठीक है। आप अपने गिट के लिए कौन सा डिफ़ॉल्ट एडिटर सेट करना चाहेंगे वो डिफ़ॉल्ट एडिटर सेट हो जाता है, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको नहीं करते, हम डायरेक्टली मैंने ऑलरेडी करा हुआ है, ठीक है। आप इसको रन करेंगे और अपने एडिटर का नाम लिखेंगे, डायरेक्टली हो जाएगा। आप करके देखिए, ये आपके लिए टास्क है, और अगर नहीं होता है तो आप कमेंट्स में बताइए, फिर इसके लिए मैं एक वीडियो बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और थोड़ी एक दो कमांड और देख लेते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी। मैंने अभी कमांड देखी थी गेट एड डैश डैश ए, ठीक है। ये तो ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए, मैं एक दो फाइल और बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक फाइल और बना लेता हूँ, ठीक। न्यू में जाके मैंने फिर यहाँ से एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मैंने क्या किया कि मैंने एक यहाँ पे इंडेक्स डॉट CSS के नाम से इंडेक्स डॉट CSS के नाम से मैंने एक फ़ाइल बना ली, ठीक है। मैंने इस फाइल को बनाया, ठीक। मैंने एक और फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे इंडेक्स टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। मैंने क्या किया, मैंने एक फाइल और बना ली इंडेक्स डॉट GSS, ठीक है, इंडेक्स डॉट GSS, ठीक। मैंने जैसे इस फाइल को बनाया तो देखिए मैं अब उस पर देखता हूँ अपने गिट टर्मिनल पर, गिट बैश टर्मिनल पर कि गिट स्टेटस क्या है मेरा, गिट STATUS गिट स्टेटस, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 अनट्रैक्ड फाइल्स हैं। क्यों 2 हैं, क्योंकि मैंने अभी डॉट CSS और डॉट GSS इंडेक्स डॉट GSS ये दोनों फाइल मैंने ऐड किए हैं, ठीक। इन फाइल से क्या हो रहा है कि वो ये जो फाइल्स हैं जो अनट्रैक्ड हैं, ठीक। अभी मैंने क्या देखा था, पहले मुझे इसको स्टेजिंग एरिया में डालना पड़ेगा। स्टेजिंग एरिया में डालने के लिए मैंने क्या किया था, गेट ऐड डैश डैश ए। उससे क्या होता है, जितनी भी अनट्रैक्ड फाइल्स हैं वो सभी फाइल्स हमारी स्टेजिंग एरिया में आ जाती हैं, ठीक। पर लेकिन सपोज कीजिए आपको एक पर्टिकुलर फाइल को जो है स्टेजिंग एरिया में डालना है, ठीक है। और उस स्टेजिंग एरिया में डालने के लिए आपको क्या करना होगा, एक सिंगल फाइल को सपोज आपको इस इंडेक्स डॉट JSS को डालना है, तो आप क्या करेंगे, गेट ऐड इस फाइल का नेम,
ठीक है, फाइल का नेम कैसे करेंगे, इंडेक्स डॉट जे एस, ठीक है, इंडेक्स डॉट सी एस एस, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये पर्टिकुलर फाइल जो है हमारी ऐड हो जाएगी, ठीक है। गेट ऐड इंडेक्स डॉट जे एस, अब हम देखेंगे गेट स्टेटस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये जो ग्रीन में है इंडेक्स डॉट सी एस एस, मैंने इसको अपनी प्रीवियस कमांड से, इस कमांड से हेल्प से जो क्या किया था, इसको मैंने यहाँ ऐड कर दिया स्टेजिंग एरिया में, और एक पर्टिकुलर फाइल जो मेरी अभी भी अनट्रैक्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये वर्क करता है, ये कमांड्स जो हैं, ठीक। अब मैंने आपको गेट कमिट बता दिया, गेट इनिट बता दिया, गेट स्टेटस बता दिया, गिट ऐड फाइल नेम बता दिया। अब यहाँ पे एक और कमांड आती है, ठीक है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैंने अभी तक कितने कमिट किए हैं, ठीक। तो उसको मैं देखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, गेट लॉग, मैंने ये कमांड रन की। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो एक पर्टिकुलर कमिट होता है ना, वो कई सारी इन्फॉर्मेशन क्वेरी करके चलता है। उसमें जो सबसे मेन इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो ये हैश कोड होता है, ठीक है। एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, ये जो येलो में मैंने कवर किया हुआ है ये, ठीक है। ये आपको बताता है कि इस कमिट का नंबर क्या है, ठीक। आपको ये ऑथर बताएगा, ये आपको डेट बताएगा कि कब हमने कमिट किया था। हमने कमिट किया था 1:12 पे 35 सेकंड पे, ठीक है, 2020 में, फ्राइडे अक्टूबर को। तो इस तरीके से, और हमने क्या क्या चीज़ें ऐड की थी, एडेड इंडेक्स डॉट, ये मैसेज बता रहा है, ठीक। तो इस तरीके से आप अपने कमिट्स को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। और आई थिंक इस वीडियो में इतना काफ़ी है, बहुत कुछ हो चुका है। तो अगर आपको कुछ पर्टिकुलरली कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करके बताइए, और उसके बाद में हम फिर से अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इसकी अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा आर्किटेक्चर कैसे वर्क करता है इसका, कि ये स्टेजिंग एरिया क्या है, ठीक है। ये फाइल्स हम कैसे, ये ब्लू ब्लैक रेड, ये क्या हो रहा है, ठीक है। ग्रीन फाइल्स, रेड फाइल्स, रेड ये जो फाइल्स हैं ये कैसे आ रही हैं, ये इंडेक्स डॉट जेएस कैसे आ रही है। तो ये सब चीज़ें हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।